हे गाइस, दिस इज दानिश खान और आज मैं आपके सामने कुछ स्पीच, इट्स अ बिग डायलॉग एक्चुअली, कोर्ट मार्शल। सो मैं शुरू कर रहा हूँ। मेरा नाम कर्नल सूरज सिंह है। आई एम द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द जनरल कोर्ट मार्शल। क्या आपने कभी मौत को कन्फ्रंट किया है? शायद नहीं। मेरा सामना कई बार हुआ है मौत से, जंग के मैदान में भी और कोर्ट मार्शल के इन कमरों में भी। सामने खड़ी मौत के मार देने वाले वो लोग हैं, वो मोमेंट जो कभी खून जमा देते हैं और कभी खून में आग लगा देते हैं, सिर से पैर तक। मैं बिस्तर पर लेटे मरीज की बात नहीं कर रहा, एक घातक छलांग लगाने की तैयार उस मौत की बात कह रहा हूं जो साफ दिखती है, चाहे एक मोमेंट के लिए। मारने वाले और मरने वाले की आंखों में, दोनों की आंखों में। मैंने बहुत लोगों की जान ली है, मौत के घर तक उतार दिया है, युद्ध में भी और कोर्ट मार्शल में भी। लेकिन ना कभी मेरा खून जमा और ना कभी खून में आग लगी। शायद उन क्षणों में मेरी आत्मा में मेरे पूर्वज आ बैठते हैं जो सदियों से मौत से खेलते रहे हैं, द डीलर्स इन डेथ। दादी की सुनाई कहानियों के पात्र मेरी जिस्म का, मेरी रूह का हिस्सा बन गए। हाथों में लप लपाती तलवारें लिए मैदानों, रेगिस्तानों और पहाड़ों पर दिन रात दौड़ते घुड़सवार, द राइडर्स ऑफ डेथ। दादी बताया करती थी कि हम राजस्थान के राजा हुआ करते थे। दादी सुनाती थी दादा की कहानियां, एक डाकू राजा की कहानियां। पिता की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो घोड़े पर सवार होकर आदमी नहीं मारते थे, पोलो ग्राउंड में गेंद को मारते थे। मां की बात भी नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो इस युग की है, लाइक यू, कोका कोला प्रोडक्ट। दादी बताया करती थी कि हमारे पूर्वजों के दोनों हाथों में तलवारें होती थी, नंगी तलवारें। एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में पानी के प्याले वाली बात को ना उन्होंने कभी समझा और ना कभी स्वीकारा। शायद हमारे वंश वालों ने दया और क्षमा शब्द पूछकर मिटा दिए थे, लेकिन मैं कर्नल सूरज सिंह ना ही दया करता हूं और ना ही किसी तरह की क्षमा। पिछले युद्ध की याद अब भी आती है, जिस्म को सनसना देने वाली याद। बच गए सिर्फ 3 सैनिकों के साथ मिलकर दुश्मन चौकी पर धावा बोल दिया था। मेरी यूनिट के गुरखा सैनिकों की खुखरिया खपच खपच दुश्मनों का सिर काटते खुखरिया। गले में लटकती ग्रेनेडों की माला से एक एक ग्रेनेड उतार कर फेंकता मैं, कैप्टन सूरज सिंह। जी हां, आपने बिल्कुल ठीक सुना। उन दिनों में कैप्टन था और किसी विदेशी पत्रकार ने मेरे फोटो के साथ कैप्शन दिया था, द लोयन विद ग्रेनेड्स। पीठ पीछे सेना में मुझे ग्रेनेड सिंह कहते हैं। दुश्मन चौकी की आंखों में मौत देखने के वो लम्हे, जानलेवा खुशी के वो लम्हे। मौत के उन लम्हों का आनंद लिया है आपने कभी? शायद नहीं। हम लोगों के जीवन में ऐसे मोमेंट जंग के मैदान में भी आते हैं और कोर्ट मार्शल के कमरों में भी, लेकिन सूरज सिंह के खिलाफ आज तक कोई भी किसी तरह का चक्रव्यूह नहीं बना पाया, ना युद्ध में और ना ही कोर्ट मार्शल में। क्योंकि मुझे युद्ध में प्रवेश करना और बाहर निकलने की रणनीति आती है। मैं चीते की तरह बेआवाज चलता हूं और शेर की तरह दहाड़ कर छलांग लगाता हूं, जानलेवा छलांग, प्राण घातक छलांग। लेकिन एक बार, सिर्फ एक बार नहीं लगा पाया वो जानलेवा छलांग। हो गया निहत्था में, सामने ना कोई दुश्मन ना कोई जंग, दोनों हाथों से छिन गई तलवारें। पहली बार मुझे दादी के सुना किस्से झूठे पड़ गए, जब मुझे इस दिल दहला देने वाले सत्य का पता चला कि जब हम किसी की जान लेते हैं तो हमारे प्राणों का भी एक हिस्सा मर जाता है मरने वाले के साथ। सच क्या केवल उतना होता है जितना सुनाई दे या जितना दिखाई दे? जी नहीं, सच तो हथेली पर उगाया एक अंगारा होता है, एक धधकता अंगारा। क्या आपने पकड़ा है उस धधकते अंगारे को? शायद नहीं, मैंने, कर्नल सूरज सिंह ने पकड़ा है उस धधकते अंगारे को।
एक बार, केवल एक बार। हे गाइस, होप ये डायलॉग आपको बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। एंड शायद इसमें फंबल्स भी बहुत सारे होंगे, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, रियली सॉरी फॉर दैट। सी सॉरी में भी फंबल आ गया। सो गाइज, अभी मैं रनिंग करने जा रहा हूँ। थैंक यू, बाय बाय, सी या।